नमस्कार दोस्तों, मैं विकेश यादव आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ ही साथ आज के वीडियो में मैं डिफरेंशिएशन थ्योरी में एग्जाम्पल में चल रहे थे पिछले वीडियो में, जिसमें आज हम लोग टाइप 9 एग्जाम्पल पढ़ेंगे, जिसमें डिग्री वाले क्वेश्चन का चर्चा होगा। इसके बाद टाइप 10 में मिश्रित प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में मैं 2-3 टाइप बताऊंगा। तो सबसे पहले आप लोग डिग्री वाले देखिए। तो डिग्री वाला टाइप के लिए आप सबसे पहले टाइप 9 लिख के यहाँ पे छोटा सा नोट जो है आप लिख लीजिए कि डिग्री वाले प्रश्नों का पहले भी लिखवाए थे, यदि कंटिन्यूटी पढ़ा रहे थे, लिमिट पढ़ाए थे, वहाँ पे भी लिखवाए थे कि डिग्री वाले यदि प्रश्न आ जाए कैलकुलस के अंदर तो उसको लिमिट बनाना हो, चाहे कंटिन्यूटी बनाना हो, चाहे यहाँ पे अब डीसी हम लोग पढ़ रहे हैं डीसी बनाना हो, तो सबसे पहले उसको आप रेडियन में बदल लीजिएगा। रेडियन में बदलने के बाद ही बनेगा। तो यहाँ पे आप नोट लिख लीजिए, छोटा सा एक लाइन का नोट है। डिग्री वाले प्रश्नों को का डीसी निकालने के लिए सबसे पहले उसे रेडियन में बदल देते हैं। उसके बाद 3-4-5 क्वेश्चन लिखे हैं, इस क्वेश्चन को आप लोग उतारिए। उसके बाद मैं बारी बारी से एगो दूगो इसमें का क्वेश्चन जो है बना दूंगा। तो इसको पहले नोट कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 साइन एक्स डिग्री है, इसे लेट वाई इक्वल टू साइन एक्स डिग्री मान लिया। सबसे पहले आपका काम है कि डिग्री को रेडियन में बदल देना है। आप जानते हैं चूंकि 1 डिग्री बराबर पाई रेडियन, 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180 रेडियन। इसलिए x डिग्री बराबर पाई एक्स बटा 180 रेडियन। तो यहाँ पे 1 डिग्री का इतना होता है, तो x डिग्री का इतना है। मैं यहाँ पे निकाल दे, ये रफ नहीं है, बगल में आप लिख सकते हैं, चाहे नीचे भी लिख सकते हैं, या डायरेक्ट इसमें भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ y इक्वल टू और साइन x डिग्री, x का वैल्यू रेडियन में पाई x बटा 180। अब यहाँ से बदलने के बाद में रेडियन में अब डीसी का रूल प्रयोग करके जैसे डीसी करते हैं वैसे डीसी करेंगे। अब सबसे पहले देखा जाएगा कि फंक्शन किस फॉर्म में है, तो साइन के फॉर्म में है। तो साइन वाला सूत्र को ध्यान में रखना है। साइन वाला सूत्र होता है साइन थीटा बाई थीटा बराबर कॉस थीटा। तो यहाँ थीटा का काम आपका कर रहा है पाई एक्स बटा 180। द डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी साइन पाई एक्स बटा 180 बटा में डी एक्स। अब यहाँ देखा जाएगा कि फार्मूला पर है या फार्मूला पर ले जाना पड़ेगा। फार्मूला पर लाने के लिए आपको फार्मूला में, जनरल फार्मूला में साइन एक्स था, तो यहाँ भी एक्स था। तो यहाँ साइन एक्स का काम कर रहा है पाई एक्स बटा 180। तो यहाँ भी आपको सूत्र पर लाने के लिए पाई एक्स बटा 180 नीचे चाहिए। तो सूत्र पर लाने के लिए अब चैन रूल का प्रयोग करेंगे। डी साइन पाई एक्स बाई 180 पाई एक्स बाई 180, पुनः इसे ऊपर ले जाएंगे। इसमें कांस्टेंट जो है पाई बटा 180 और डी एक्स बाई डी एक्स। अब सारा जो है सूत्र पर हो गया। यहाँ कॉमन इसमें सब में पाई बटा 180 है, अचर राशि है, इसको बाहर कर दिए पाई बटा 180। साइन थीटा का कॉस थीटा होता है, तो ये होगा कॉस थीटा का काम कर रहा है पाई एक्स बटा 180 इंटू इसको बाहर लिखिए दिए हैं डी एक्स बाई डी एक्स का वैल्यू 1। उसके बाद जिस प्रकार से आपको बनाने के बाद में क्वेश्चन दिया है उस रूप में कोशिश करना है कि आंसर हमको दे देना है। तो यहाँ आपको डिग्री में था, तो यहाँ पुनः फिर इसको डिग्री में बनाने के बाद में डीसी डिग्री में बदल देंगे। तो ये x डिग्री का जो है सो वैल्यू है, तो कॉस x डिग्री। आप यहाँ पे भी आंसर दे सकते हैं, नहीं तो कहीं कहीं यदि आवश्यकता अनुसार जैसे ऑब्जेक्टिव अगर हमें दे देता है, यहाँ ना देखो पाई बटा 180 जो है 1 डिग्री का काम करता है। तो यहाँ पाई बटा 180 न लिख के 1 डिग्री भी यदि रहेगा तो भी दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको केवल एंगल यहाँ पे था, तो इसीलिए हम एंगल को ही डिग्री में आंसर दिए। ऐसे आपको मान के चलिए यदि जैसा ज़रूरत है ऑब्जेक्टिव में कि 1 डिग्री दिया है, तो वहाँ पे आप लोग कर सकते हैं, वहाँ तक 1 डिग्री भी मैंने गलत नहीं होगा, चाहे आप भी आंसर दे सकते हैं। लेकिन ऐसे नहीं दिया है तो आप यहाँ पे भी छोड़ दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो नोट कीजिए इसको। तो अब इसमें आपको टोटल 5 क्वेश्चन है। एगो मैं 2x वाला बता दे रहा हूँ, तो 2 नंबर देख लीजिए।
2 नंबर आपका है tan 2x डिग्री। लेट y इक्वल टू tan 2x डिग्री। जस्ट उसी प्रकार है, 2 से कोई दिक्कत नहीं है, 2 को साथ लेके चल रहे हैं। चूँकि 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180 रेडियन, इसलिए 2x डिग्री इक्वल टू 2 पाई x बटा 180 रेडियन। आप चाहे तो 2 को यहाँ पे भी ले लिए तो ठीक है। यदि 2 को यहाँ पे ना लेके केवल x डिग्री को पाई x बटा 180 करेंगे, यहाँ पर रखने के बाद भी कैलकुलेट कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और y इक्वल टू tan 2x डिग्री का रेडियन में वैल्यू 2 पाई x बटा 180 रेडियन। डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx d tan 2 पाई x बटा 180। डायरेक्ट फार्मूला पर लाने के लिए 2 पाई x बटा 180 पुनः ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर इसमें आपको कांस्टेंट राशि है 2 पाई बटा 180, 2 पाई बटा 180 dx बाई dx। tan का फार्मूला होता है सेक स्क्वायर x, तो सेक स्क्वायर x का काम कर रहा है 2 पाई x बटा 180 इंटू 2 पाई बटा 180 इंटू 1। अब यहाँ पे आपको कॉमन हो जाएगा 2 पाई 180 इंटू सेक स्क्वायर, ये जो वैल्यू है आपका 2x डिग्री का वैल्यू है, तो आप 2x डिग्री यहाँ लिख दीजिएगा। तो इसके बाद आप इसमें 3 क्वेश्चन जो बच रहा है अपने से अपने घर में ट्राई करना है, आसानी से बन जाएगा। तो टाइप 10 में हम लोग लॉग पर आधारित प्रश्न का डीसी पढ़ेंगे। तो लॉग पर आधारित प्रश्न कुछ है जो यहाँ मैं लिख दिया हूँ। उसके बाद यहाँ पे लॉगरिथमिक जो सूत्र है यूज होने वाला उसको लिखा हूँ। तो सबसे पहले इसको आप उतार लीजिए प्रश्न को, उसके बाद में आप नोट में करके लॉग वाले फार्मूला को उतार लीजिए, जो कि पहले भी बताए हैं। कंटिन्यूटी या लिमिट भी पढ़ा रहे थे, वहाँ पे भी बताए थे, फर्स्ट ईयर में बताए हैं। फिर यहाँ पे भी यूज है, यहाँ पे भी आप लोग लिख लीजिए। उसके बाद इसमें से 1-2 क्वेश्चन जो है बना दूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। 1 आपको दिया है गिवन x के पावर y के पावर x, तो आप dy बाई dx निकालें। अब ये आपका इक्वेशन टाइप का प्रश्न हो गया। इसमें dy बाई dx निकालना है, dc तो आप कर लीजिएगा, dy बाई dx। अब इसमें आपका मेन टारगेट है कि किधर dy बाई dx हो उसको एक तरफ है, बाकी सबको एक तरफ आपको कर देना है। अब आपको ये ध्यान देना है कि आपको dy बाई dx यानी x के सापेक्ष आपको dc निकालना है। जिस चर का, इस मान के चलिए आगे चर्चा होगा, इसका अनुप्रयोग पढ़ेंगे तो dy बाई dx में y जो है आपका आश्रित चर है, x जो है आपका स्वतंत्र चर है। x के सापेक्ष यानी x के चलते आपको y में जो है सो परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ पर जिसमें परिवर्तन हो रहा है जिसके चलते, तो वो आश्रित चर है, माने y जो है x पर आश्रित है, x पर उसका भरोसा है। x जैसे कहेगा वैसे वो होगा, उसमें चेंजिंग आएगा। x जो है यह स्वतंत्र चर है। आगे इसका विस्तृत अध्ययन हम लोग करेंगे, उसके बारे में भी लिखेंगे, स्वतंत्र चर परतंत्र चर जो भी हो। अब यहाँ देखिए, जब यहाँ पे आश्रित चर या जो है सो स्वतंत्र चर, इस दोनों में से कोई पावर में आ जाए तो उस स्थिति में हम लोग को उस पावर को डिफरेंशिएशन के फार्मूला के रूप में करने के लिए इस इक्वेशन को या फंक्शन को आपको लॉग लेना पड़ेगा। यदि यहाँ पे x और y को छोड़ के दूसरा कुछ भी हो जाता है तो आपके उस फार्मूला पर काम कर देता है, x के पावर n वाला पर। जैसे यहाँ पे x के पावर y है, तब यहाँ पे दिमाग में प्रश्न उठेगा कि x के पावर n के रूप का है, लेकिन नहीं, इसलिए कि यहाँ पे x के पावर 2 रहता है, 4 रहता है, चाहे x y को छोड़ के दूसरा कुछ भी रहता है तो आपका x के पावर n वाला फार्मूला काम करता है। लेकिन यहाँ पे स्वतंत्र और परतंत्र दोनों चरों में से कोई नहीं होना चाहिए। लेकिन वो जब हो जाएगा स्वतंत्र चर, चाहे जिसके सापेक्ष निकाल रहे हैं वो, और चाहे जिसका निकल रहा है वो यदि आपका वेरिएबल आ जा रहा है तो इस स्थिति में आपको लॉग लेकर उसको हटाना पड़ेगा। लॉग लेके हटाने के बाद में आप डीसी का फार्मूला ला के उसको
बनाएंगे। तो देखिए यहाँ कैसे करेंगे। दोनों तरफ लॉग लेने पर आप शॉर्ट में इसको लिख सकते हैं, पहले भी बताए हैं, टेक लॉग बोथ साइड, मैंने दोनों तरफ लॉग लेने पर। शॉर्ट में लिखते हैं TLBS, तो लॉग x के पावर y, लॉग y के पावर x। अब यहाँ हम देखेंगे कि लॉग, अब यहाँ फार्मूला लिखे थे, चाहे पहले भी आप पढ़े हैं, किस फार्मूला के, लॉग के किस फार्मूला के फॉर्म में है। तो लॉग का फार्मूला हम अभी लिखे थे, चाहे पहले भी बताए हैं, लॉग m के पावर n इक्वल टू लॉग m इंटू लॉग n लॉग m। तो उसी रूप का है, जहाँ m है वहाँ x है, जहाँ n है वहाँ y है। तो उस फार्मूला के आधार पर इसको तोड़िएगा तो क्या होगा, y इंटू लॉग x, ये होगा x इंटू लॉग y। अब इसका DC हम लोग निकालेंगे। तो DC निकालेंगे तो पहले देख लीजिए, ये भी इसमें, यहाँ भी दो को फंक्शन है गुना के रूप में, यहाँ भी दो को फंक्शन है गुना के रूप में। तो सबसे पहले फार्मूला तो जो लगेगा लगेगा ही, लेकिन फार्मूला से पहले ये रूल पर है, ई इंटू भी रूल पर, रूल का प्रयोग करेंगे। रूल के बाद में जिस फार्मूला के रूप का होगा उस फार्मूला का यूज करेंगे। तो सबसे पहले ई इंटू भी रूल पर है, आप जानते हैं ई इंटू भी का, ई इंटू भी रूल होता है आपको v बाहर du/dx प्लस u बाहर dv/dx। इस रूल पर दोनों को तोड़िए, डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, लॉग x बाहर dy/dx, अबरी बार y बाहर d log x/dx इक्वल टू log y बाहर dx/dx x बाहर d log y/dy इंटू dy/dx। अब इसको DC का फार्मूला लगा के हल कीजिए। log x जो कहते हैं, dy/dx जो कहते हैं, dy/dx को पहले लिख दे रहे हैं, dy/dx इंटू log x प्लस y इंटू log x का DC हो जाएगा 1/x इक्वल टू यहाँ log x जो कहते हैं dx/dx का वैल्यू 1 यानी आपका log x प्लस x log y का y के सापेक्ष 1/y इंटू dy/, आपको टारगेट है dy/dx का वैल्यू निकालना, मैंने dy/dx एक तरफ और बाकी सब एक तरफ। अब इसमें देखेंगे किस किस टर्म में dy/dx है। तो आपको इसके प्रथम टर्म में dy/dx है, दाएं पक्ष में सेकंड टर्म में dy/dx है। इस दोनों को एक साइड लाएंगे और dy/dx एक साइड ला के दोनों में कॉमन ले रहे हैं। dy/dx इधर यदि लाते हैं तो माइनस में होगा, कॉमन लेंगे dy/dx तो यहाँ बचेगा log x और माइनस इसमें बचेगा x/y इक्वल टू, जिसमें dy/dx है उसको उधर लेके जाइए, log x और यहाँ है y/x यानी घटा y/x। अब इसको आप कैलकुलेट कीजिए, dy/dx इसको बटा पे का जोड़ करेंगे तो एलसीएम इसका y होगा, उसके बाद y से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो y log x माइनस x इक्वल टू यहाँ पे x log x माइनस y बटा में x, इसलिए dy/dx इक्वल टू, अब यहाँ पे ये गुना में है उधर जाएगा तो भाग में, या इधर जो भाग में है गुना में, जो ऊपर है जो नीचे, यानी हो जाएगा ऊपर y चला जाएगा y इंटू एक्स log x माइनस y और नीचे x इंटू y log x माइनस x। नोट कीजिए इसको। उसके बाद मैं एक क्वेश्चन इसमें का और कोई 5 या 6 इधर का कोई एक बना दूंगा, 4 नंबर बना दूंगा। अब इस टाइप का 4 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, दिया है आपको y इक्वल टू ई के पावर x के पावर x, आप इसका आप dy इतना है तो dy/dx आप निकालिए। सबसे पहले ऐसे प्रश्नों में हम ये देख लेते हैं कि इसका वास्तव में ई का जो पावर है, ई का पावर है कितना। यहाँ पे यदि कोष्ट रहता यहाँ पर तो वो पावर मैंने ई के पावर x का पावर x होता है, लेकिन कहीं कोष्ट वगैरह नहीं है, मतलब कि ई के पावर x के पावर x तो है, तो यहाँ ई का पावर जो है x के पावर x है, x के पावर x ई का जो पावर है। जैसे हम लोग x स्क्वायर, तो x का पावर क्या है 2 है, तो यहाँ पे आप पूछेंगे हम कि x ई का पावर क्या है, तो x के पावर x है, केवल x नहीं x के पावर x है। यदि यहाँ पे कोष्ट दिया रहता, आप पूछते कि इस प्रकार से रहता, वैसा भी क्वेश्चन आगे मिलेगा आपको, ऐसा दिए होंगे इसमें,
ई के पावर एक्स के पावर, यहाँ आप पूछते कि ई के पावर कितना है तो ई के एक्स है, ई के पावर एक्स के पावर कितना है तो एक्स है। लेकिन यहीं कोष्ट न रहने पर अंतर है, कोष्ट रहने और न रहने पर दोनों में अंतर है, दोनों अलग अलग ढंगों से बनेगा। अब यहाँ पर नहीं है तो ई का पावर का जो काम करेगा एक्स का पावर एक्स करेगा। तो यहाँ पे देखिए पावर हटाने के लिए आप लॉग ले लिए, टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग वाई बराबर लॉग ई के पावर एक्स के पावर एक्स। आप जानते हैं लॉग एम के पावर एन तो एन लॉग एम, तो एन का काम आपका एक्स के पावर एक्स कर रहा है तो पहले लिख दिया एक्स के पावर एक्स लॉग ई बेस ई। आप जानते हैं सूत्र में लिखवाए हैं लॉगरिथमिक सूत्र में कि लॉग ई बेस ई, यानी यहाँ लॉग का एंगल और उसका बेस यदि इक्वल होता है चाहे कुछ भी हो तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो एक्स के पावर एक्स इंटू 1 लिखिए चाहे मत लिखिए। फिर इस यहाँ पे जो है सो आपका पावर उसी प्रकार से रह गया। मैंने इसका डीसी डायरेक्ट आप नहीं निकाल सकते हैं, मैंने स्वतंत्र चर जो है पावर में है, स्वतंत्र चर और परतंत्र चर दोनों पावर में नहीं होना चाहिए। उसको छोड़ के दूसरा कुछ रहेगा तो किसी न किसी सूत्र को लगा लेंगे, जैसे एक्स के पावर एन लगा लेते हैं, लेकिन यहाँ पे इस स्थिति में नहीं लगा, उसको हटाना पड़ेगा। तो फिर हटाने के लिए पुनः लॉग लेंगे, अगेन टेकिंग लॉग बोथ साइड, log y इक्वल टू log x के पावर x, log y x log x। अब पावर वाला जो है छोड़ दिया, पावर वाला फॉर्म। अब यहाँ से डीसी में बढ़ेंगे, डीसी करेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ log का एंगल log y है, इस log का एंगल y है, तो डी log y फार्मूला पर लाने के लिए नीचे log y, फिर ऊपर log y, नीचे log y, dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई इंटू भी पर है log x बाहर dx बाई डी एक्स प्लस x बाहर d log x बाई डी एक्स। यहाँ से ऊपर देखिए, यहाँ बना दे रहा हूँ, और इसका होगा 1 बटा log y, इसका होगा 1 बटा y, इसका होगा dy बाई डी एक्स, यहाँ पे 1 यानी log x प्लस इसका 1 बाई एक्स, एक्स से एक्स कट के 1 हो जाएगा। इसमें dy बाई डी एक्स है, dy बाई डी एक्स को मैं अकेले कर दिया, इधर log x प्लस 1 है, y भागा में है इधर जाएगा तो गुना में, ये भी जो है भागा में है जाएगा तो गुना में, y log y आपका जो होगा आंसर। तो आज इस वीडियो में हम लोग मतलब कि टाइप 9 या 10 पढ़ें, तो इस वीडियो में इतना ही रहेगा। इसके बाद अगले वीडियो में जो है सो अलग टाइप देंगे।